हाँ हो जाओ। आओ महाराज। अब मैं महाराज तनक में घरों कम है। बढ़ा मेरा सनत कम है, समझ गए हैं ये। 80-85 साल उम्र है तुम्हारी। ज़्यादा है 80-90 साल। हाँ तो हम देखो हमें बहुत खुशी है, वो मंदिर हुआ है, वो बहुत अच्छी चीज़ स्नान करके सुना दो। अरे ये है संपूर्ण आनंद मंगलों के देने वाले श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके अग्निदेव के अनुसार वनवास की तिथियों का वर्णन करता हूँ। चैत शुक्ल पक्ष नवमी के दिन रघुनाथ जी ने जन्म लो। 14 वर्ष तक चारों भाइयों ने बाल लीला की। 15 वर्ष की अवस्था में विश्वामित्र भी आए। वन में उनका कार्य की। सुबाहु ताड़का को मारी, गौतम पत्नी अहिल्या को तारी। 15 दिन मिथिलापुरी में रहे। सुंदर अगन मास की पंचमी को मील लगन बिरख के सूर्य में रघुनाथ जी को विदा होकर घर आए। 12 साल से पूरा अयोध्या में रहे। वनवास के समय में रघुनाथ जी 27 वर्ष के और सीता जी 18 वर्ष की। यह जगत जानता है। 3 दिन उन्होंने जलपान नहीं किया। चौथे दिन सिंहवीरपुर पर कुछ फल खाए। 5वें दिन करुणा निधान गंगा जी पार उतर के चले। एक दिन भारत मुनि के आश्रम में रुके। वाल्मीकि से मिलकर चित्रकूट में कुटी बना के रहने लगे। चंद को शिक्षा देकर लक्ष्मीपति भगवान सर्वंगा सतीतन मुनिरो रुके। अगस्त मुनि को बड़ो सुख दो। 12 साल व्यतीत करके 13 वर्ष की अवधि में पंचवटी पे कुटी बना के रहने लगे। 10 महीना पंचवटी पे व्यतीत करे। माहो की 5 को लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी। 6 को खरदूषण मारो। 7 को सूर्पनखा लंका में पहुंची। 8 को मारीच के कपट से रावण सीता जी को हरण करके लंका को ले गो। बाबक से रघुनाथ जी बड़े सूखा खुल भाई। 9वें के दिन जटायु को संस्कार करो। कबंध राक्षस को मारो। 4 महीना व्यतीत करके आषाढ़ में किष्किंधा में पहुंचे। हनुमान जी ने राम सुग्रीव से मित्रता कराई और बाली को मारो। 5 महीना किष्किंधा पे व्यतीत करे। अघनबदी पंचमी को बड़े बुद्धिमान बंदर सीता जी को ढूंढवे चले। 6 दिन मेरे में मार्ग में लगे। 11 के दिन समुद्र तट पर पहुंचे। 12 के दिन हनुमान जी ने समुद्र लांग के लंका में पहुंचे। 13 के दिन सीता जी को मुदर कर दी। 14 के दिन अशोक बाट को जारी अक्ष कुमार को मारो। अमावस के दिन लंका दहन करके सीता जी के पास आए। उनसे सुंदर चूड़ामणि लेके अपनी सेना में आए। समाचार सुन के सबने सुख पाओ और सब चली। 5 दिन मेरे में मार्ग में लगी। 6वें दिन किष्किंधा पे पहुंचे। 7वें शुक्रवार को रघुनाथ जी को सीता जी के समाचार मिले। अगन सुदी अष्टमी को लंका को प्रस्थान कर गए। 6 दिन मेरे में मार्ग में लगे। पुणे के दिन समुद्र तट पर पहुंचे। 4 दिन समुद्र में व्यतीत करे। फूस बदी 5 को विभीषण राम की शरण में आए। 3 दिन सागर से आराधना करी। 9वें के दिन सागर राम की शरण में आए। 10वें के दिन बंदर ने 10 योजन पुल मारो। 11 के दिन 20 बांधो। 12 के दिन 30 बांधो। 13 के दिन 40 योजन पुल मारो। 14 से 2 तक बानर सेना सागर पार उतर गई। 8 से 10 तक बंदर ने पूरी लंका घिलाई। 11 के दिन सुखसारन ने रावण को सेना दिखाई। 12 के दिन रघुनाथ जी ने 4 भाग सेना करके रावण के 6 मुकुटों कुंडल काट दिए। 3 दिन बाद रावण की सेना तैयार भई। माहो की परमा को अंगद रावण का घमंड चूरन करके अपनी सेना में आए। 2 से 8 तक बड़ी घमासान लड़ाई चली। 9वें के दिन मेघनाथ ने नाग फांस चलाई। 10वें के दिन गरुड़ जी काट गए। 11 के दिन मेघनाथ ने लक्ष्मण जी ने शक्ति मारी। 12 के दिन हनुमान जी बूटी को ने जिंदा करे। 13 के दिन महाबली धूमाक्ष मारो। 14 से अमाव तक बानरों के हाथ से हर एक धीरवान राक्षस मारे। 5 से 8 तक रावण ने कुंभकर्ण को जगाओ। 6 दिन बड़ी घमासान लड़ाई चली। माहो की 14 को कुंभकर्ण मारोगो। पुणे को बाको संस्कार भाव। फागुन बजी पंचमी को महाबली नारायण तक मारोगो। 7 को अस्कार मारोगो। 9 को खरमुख मारोगो। 14 को कुम्भ को मारे गए। फागुन सुदी 2 को जम्मू को मारोगो। 13 के दिन महाबली मेघनाथ लक्ष्मण जी के हाथ से मारोगो। 14 को रावण लड़ा नहीं, हनुमान जी के हाथ से यह रावण मारोगो। पुणे से 8 तक रावण के सभी सेनापति मारे गए। 11 के दिन मात्र देवव्रत लिया। 12 से 18 दिन तक राम और रावण में बड़ो घोर संग्राम हो। चैत की 14 को रावण मारोगो। पुणे को बाको संस्कार भो। बैसाखी परमा को इमरत की वर्षा करके बंदरों को जिंदा करे। 2 को विभीषण को राज दो। 3 को सीता जी की अग्नि में परी चले। तो पूरे अग्नि में तो बाहर निकल आई। बंदरों को बड़वा चुम्ब हो। 14 महीना 10 दिन सीता जी लंका में रही। 14 को पुष्पक विमान में बैठा के अयोध्या को प्रस्थान करे। 5 को प्रयागराज में स्नान करे। 6 को पूरा भरत जी से मिले। 7 को सबके मनोरथ पूर्ण करके प्रभु अयोध्या में आए और राज सिंहासन पर विराजमान भय और राज तिलक भाव।
वनवास के लौटने के समय में रघुनाथ जी 41 वर्ष के और सीता जी 32 साल की उम्र में भादो मास में सीता जी गर्भवती हुई। बैसाख की 12 को रघुनाथ जी की आज्ञा थी लक्ष्मण जी सीता जी को वन में छोड़े आए और लक्ष्मण जी बड़े दुखी रहे। वाल्मीकि ने पुत्र की तरह सीता जी को पाली। आषाढ़ में लवकुश को जन्म हो 11 महीना में, वो 11,000 वर्ष, वो 11 साल, वो 11 महीना, 11 दिन, 11 घड़ी, वो 11 पलक तक राज करके साकेत धाम को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय।